ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर तीन भाइयों को देखते हैं जिनका नाम लियो, लू और लीन होता है। और वो तीनों के तीनों यहाँ पर अपनी बहन से आखिरी बार मिलने के लिए जा रहे होते हैं जिसका नाम यहाँ पर लिली होता है। एंड लिली की आज डेथ हो चुकी थी, जहाँ पर उन सभी को अब जाकर उसके ऊपर बहुत रिग्रेट हो रहा था कि शुरुआत में यहाँ पर उन्होंने डेजी की बात मानी लेकिन लिली की बात कभी नहीं मानी। और वो लोग इसी बात का बहुत रिग्रेट कर रहे थे कि काश उन्होंने पहले से ही यहाँ पर लिली की बात सुन ली होती, उसकी बातों पर भरोसा कर लिया होता, तो आज यहाँ पर लिली की डेथ नहीं होती। तब यहाँ पर हमें यहाँ पर लिली का सोल दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने तीनों भाइयों को रोते हुए देख रही थी। और फिर हमें यहाँ पर बैक स्टोरी पता चलती है कि लिली एक ऑर्फन में पली बड़ी है, लेकिन फिर बाद में जाकर आगे पता चलता है कि वो तो गू फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पर गू फैमिली के तीनों भाई उसे बड़े अच्छे से वहाँ पर वेलकम करते। लेकिन ऑलरेडी उनके बहन की खो जाने की वजह से उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि डेजी ही होती है। लेकिन डेजी बहुत ज़्यादा वियर्ड पर्सन थी, क्योंकि जब से लिली यहाँ पर इस घर पे आई थी तब से उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे थे। और इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाली डेजी ही होती है, जहाँ पर वो पागल औरत खुद के हाथों को काट देती है और सारा का सारा ब्लेम लिली के ऊपर लगा लेती है। और सिर्फ ऐसा ही इंसिडेंट नहीं, ढेर सारे इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर उसके तीनों भाई लिली पर विश्वास करने से ज्यादा डेजी पर विश्वास क्या करते हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम एक वियर्ड सी ब्लैक कैट को देखते हैं जो कि अचानक से उस रूम में आ जाती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेजी ने बस यहाँ पर लिली को ही नहीं बल्कि यहाँ पर उसके तीनों भाइयों को बर्बाद कर रख दिया है। यानी कि उसने बड़ी चालाकी से सारी की सारी प्रॉपर्टीज, पैसे, सब कुछ अपने नाम कर लिए, यानी कि उन तीनों को कंगाल कर छोड़ दिया। और फिर तीनों यहाँ पर मिलकर लिली के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे। बट यहाँ पर लिली अपने बॉडी पे मार्क देकर ठान लेती है कि अगर सचमुच नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन बॉर्न रहूंगी तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं ऐसी लाइफ कभी ना जीऊँ। एक डम इंसान बनकर मैं जरूर यहाँ पर अपनी लाइफ करेजियसली जीतूंगी। एंड वो ब्लैक कैट यहाँ पर उस सोल की सारी बातें सुन रही होती है, जहाँ पर इतने में सारा का सारा टाइम यहाँ पर रिवर्स में जाने लग जाता है। एंड यहाँ पर हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पर लिली पहली बार कू फैमिली में एंट्री हुई थी। लिली को खुद समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि उसका रीबर्थ हुआ होता है। तब यहाँ पर लिली को वो मिस्टीरियस ब्लैक कैट की याद आती है, तब वो यहाँ पर समझ जाती है कि उसका रीबर्थ हुआ है। एंड इतने में यहाँ पर डेजी उसे नजर आती है, जहाँ पर डेजी कह रही होती है कि ऑफ कोर्स तुम यहाँ पर फैंटेसाइज हो गई होगी इस ह्यूमंगस घर को देखकर, क्योंकि तुम तो यहाँ पर कंट्री साइड से आए हो, तो फिर तुमने ऐसे घर कहाँ देखे होंगे। एंड इतने में यहाँ पर हम उसकी मॉम को देखते, जो कि अपनी बेटी की वही में देखकर यहाँ पर ताने मार रही होती है पॉवर्टी को लेकर, पुअरनेस को लेकर। डेजी बोलती कि मॉम जाने भी दीजिए ना, लिली कितने सालों बाद यहाँ पर आई है, तो हमें यहाँ पर लिली के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आंटी कहती कि देखो तो तुम मेरी अडॉप्टिव बेटी हो, लेकिन तुम्हारे संस्कार बिल्कुल मेरे जैसे ही है और तुम कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड वुमन हो। इतने में यहाँ पर उनमें से एक भाई का कॉल उसकी मम्मा को आ जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा कह रही होती कि वैसे भी डेजी हमारे पास है तो किसी और को घर लाने की क्या जरूरत थी। वही लिली का भाई कह रहे थे कि देखिए मम, वो हमारी फैमिली का खून का रिश्ता है, तो हम उसे बाहर कैसे रहने दे सकते, वो तो घर में रहना डिजर्व करती है। कॉल कट हो जाता है, जहाँ पर आंटी तो लिली से अभी से इरिटेट हो रही थी, ये कहते हुए कि स्टाफ जरा यहाँ पर आना, ध्यान रखना कि कोई भी पॉवर्टी वाली चीज हमारे प्रीशियस घर को हाथ नहीं लगानी चाहिए, इसे कब्र लो और जला दो। जिसके बाद में यहाँ पर वो स्टाफ उसे एल्डेस्ट डॉटर कहकर बुलाती है गो फैमिली की, लेकिन आंटी यहाँ पर से टोक देती है, ये कहते हुए कि बोलो मत, डेजी यहाँ की एल्डेस्ट डॉटर है, ना कि वो लड़की जो कि अभी अभी न्यूली यहाँ पर आई है। लिली यहाँ पर अपनी मॉम की बात को सुनकर वही सोच रही होती है कि सारी चीजें सेम पास्ट लाइफ जैसी ही हो रही है। यहाँ पर सभी में बहुत ज्यादा घमंड है, सभी को यहाँ पर डेजी पर बहुत ट्रस्ट है, लेकिन जिस दिन यहाँ पर डेजी उन सभी को बर्बाद कर जाएगी, जो कि एंड में होता है, तब जाकर यहाँ पर उन सभी को रिग्रेट होगा, रियलाइज होगा कि आखिर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वही दोस्त यहाँ पर लिली अपनी मॉम को आंसर बैक करना शुरू कर देती है, ये कहते कि मुझे बड़े अच्छे से पता है कि आप यहाँ पर मुझसे कितना ज्यादा नफरत करती है, वो इसके लिए क्योंकि जब मैं यहाँ पर आपके स्टमक में थी, यानी कि जब आप यहाँ पर मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, तब यहाँ पर डैड किसी और के साथ अफेयर कर रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर मेरे बॉर्न होने के बाद डैड ने मुझे यहाँ पर ऑर्फन भेज दिया था और मुझे यहाँ पर अपनी बेटी मानने से ना कह दिया था। इस वजह से आप यहाँ पर मुझे अबेंडन कर दिया, वो भी चंद पैसे के लिए। एज अ मॉम मुझे नहीं लगता कि कोई बेटी को कोई मॉम यहाँ पर कभी भी अबेंडन कर सकती है, जो कि आपने कर प्रूव कर दिया है कि आप तो सिर्फ पैसे के पीछे पागल हो। आंटी को ये सच बहुत कड़वा लगने लग जाता है। लिली कहती कोई बात नहीं, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी फ्री टाइम नहीं है जो इस फैमिली में आकर मैं यहाँ पर तुम सबको डिस्टर्ब करूंगी। एंड यहाँ पर वो नोट छोड़कर चली जाती है, ये कहते हैं कि अब से मुझे इस फैमिली में आने की कोई जरूरत नहीं है। डेजी मन ही मन सोच होती कि रेवा ये चीज कितना ज्यादा जल्दी हो गई,
मुझे तो लग रहा था कि मुझे ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये लड़की तो पहले दिन यहाँ से भाग रही है। जिसके बाद में लिली चली जाते हैं, इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि यहाँ पर उनका तीसरा बेटा होता है। और यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आखिर लिली नजर क्यों नहीं आ रही है। तो फिर यहाँ पर उसे वो नोट नजर आता है जहाँ पर लिली उस घर को छोड़कर पहले दिन ही जा चुकी थी। इतने में वो सोच रहा होता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। एंड तब यहाँ पर डेजी तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोलने लग जाती कि नहीं, हमें यहाँ पर ऐसी लड़की को वापस घर पर नहीं लाना चाहिए। तुम्हें पता है भैया, आते यहाँ पर उसने प्रॉपर्टी के हिस्से की बात करना शुरू कर दी, जहाँ पर मॉम ने कहा कि तुम थोड़े दिन रहो तो तुम हम सभी लोगों के साथ मिलो जुलो तो प्रॉपर्टीज की बात तो होती रहेगी। लेकिन वो लड़की इतनी पागल थी कि उसने रोना धोना शुरू कर दिया और नाटक करना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर मॉम को कार्डिक अरेस्ट भी आया था। वो तो मैं थी कि मैंने यहाँ पर मॉम को संभाल लिया। एंड वो चालाक आंटी भी यहाँ पर डेजी के साथ नाटक कर रही होती है। लियो को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है कि एकदम यहाँ पर उसे घर पर लेकर आ रहे हैं उसे अच्छी परवरिश देने के लिए, और वो इतनी डिमांडिंग बन रही है। मुझे जाकर यहाँ पर उसे सबक सिखाना ही होगा। बट डेजी और आंटी से जोड़ने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है अगर वो वहाँ पर गया तो सच्चाई का सामना जरूर होगा। वही दूसरा यहाँ पर होता है लियो, जो कि मानता नहीं है। वो कहते कि नहीं, आप मेरी मॉम हो, और वो होती कौन है यहाँ पर आपके साथ इस तरीके से बात करने वाली, जहाँ पर आपकी हेल्थ को इतना ठेस पहुंचे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। एटलीस्ट यहाँ पर उसे आपसे माफी मांगनी जरूर होगी। इतना कहकर वहां से वो लिली को ढूंढने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर आंटी डेजी से कह रही होती कि अब हम क्या करेंगे। लियो तो बहुत फ्यूरियस निकला। डेजी बोलते कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक और रास्ता है। एंड यहाँ पर डेजी होती है लियो के साथ में, जहाँ पर वो लोग यही बात का अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर लिली जा कहाँ सकती है। तो फिर यहाँ पर डेजी का वापस से प्रवचन देना शुरू हो जाता है। वही हमें यहाँ पर लिली को देखते जो कि अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रही होती है, वो भी क्लब में। और तो यहाँ पर वो ढेर सारे मेल मॉडल्स के साथ में थी और बस यही सोच रही थी कि आखिर प्रीवियस लाइफ में मैंने ये सब कुछ करने के लिए क्यों नहीं सोचा। ये सचमुच बहुत फैंटास्टिक और फन चीज़ और एंटरटेनिंग चीज़ है किसी और के लाइफ में करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर वो ब्लाइंड फोल्ड वाला मैच शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे ब्लाइंड फोल्ड करके यानी कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ये फील करना था कि अगर किसके ऐप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। एंड जब वो ये कर रही होती है तब यहाँ पर लियो भी आ जाता है और वो अपनी आंखों से पट्टी हटाकर लियो को यहाँ पर देखकर डिसअपॉइंट हो जाती है। लियो कहता है कि मैं यहाँ पर पूरे कंट्री में पूरे सिटी में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर मज़े कर रही हो। जिसके बाद यहाँ पर मेल मॉडल्स कह रहे थे कि अरे वो हमारी मैम है, वो हमें पे करे तो ऑफकोर्स हम यहाँ पर उन्हें एंजॉय जरूर करवाएंगे। इतने में यहाँ पर लियो अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बताता है, जिसके अंदर उन्हें पता चल जाता है कि तो गू फैमिली का थर्ड सन जो कि सबसे बिगेस्ट लॉयर है। तो डर के मारे वो सभी के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर लियो लिली को वापस घर जाने के लिए कहता है, बट यहाँ पर लिली घर जाने से साफ साफ मना कर देती है। ये कहता है कि देखो, मैं मानती हूँ कि तुम मुझे बहुत टाइम से ढूंढते हुए आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें या फैमिली को बहुत पहले से नहीं जानती हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम अपनी जगह रहो और मैं अपनी जगह अपनी लाइफ जीऊंगी। डेजी बोले बनने का नाटक शुरू कर देती है, कहती कि अरे लिली, तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो, ऐसे भी तुम्हारा यहाँ पर इस फैमिली के साथ में खून का रिश्ता है, तो तुम जरूर यहाँ पर उनके लिए कुछ फील करती रहोगी। लिली को पता होता है कि इसकी ड्रामेबाजी कभी खत्म नहीं होने वाली है, बट वो यहाँ पर लिली को क्लियरली कह देती कि देखो, तुम्हारे पास इतनी प्यारी सिस्टर भी है, तुम रहो इसके साथ, मेरी क्या ही जरूरत है उस घर में, और ऐसे भी मैं अपनी लाइफ को आराम से जीना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वहां से वो जाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर लियो से रोकने लग जाता है। ये कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर किसे छोड़कर जा रही हो, गो फैमिली को, जहाँ पर आने वाले 2 सालों में गो फैमिली टॉप 1 पर होने वाली है टॉप 5 में से। तब तुम खुद ही सोच लो कि मैं यहाँ पर तुम्हें कितनी सारी पॉकेट मनी मंथली दे सकता हूँ। लिली कहने लग जाते कि देखो, मैं तुम्हारी फैमिली को पैसे की वजह से नहीं छोड़ रही हूँ, और रही बात यहाँ पर तुम्हारी कंपनी की, तो मुझे लगता है तुम तीनों भाई को सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों भाई को मिलकर यहाँ पर अपनी कंपनी पर थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या है 2 साल से कम टाइम में ही क्या पता यहाँ पर तुम्हारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, तुम तीनों को लॉस हो जाए। एंड यहाँ पर वैसा कहकर उन्हें वार्निंग दे रही होती है, और इतना कहकर वहां से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर डेजी बोल रही थी कि भैया अब हम क्या करेंगे। लियो कहता है कोई बात नहीं, देख लेना, हमारी फैमिली को फैमिली है, वो खुद ब खुद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, और ऐसे भी तुम्हारी जैसी प्यारी सिस्टर हो तो हमें एक एक्स्ट्रा सिस्टर की क्या ही जरूरत है। और यहाँ पर वो उसे लेकर डिनर के लिए चला जाता है। वही दूसरा हम यहाँ पर माँ बेटे को देखते हैं जो कि आपस में यहाँ पर लिली का इंतजार कर रहे होते, ताकि जैसे लिली है और वो लोग यहाँ पर लिली से पैसे मांगना शुरू कर दे। इतने में वहां से लिली जा रही होती कि इतने में यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसे रोकने लग जाती है। एंड कहती कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी खुद की फैमिली बन गई है, लेकिन अब हमारी फैमिली को भी थोड़ा ठिकाने लगा दो। ऐसे भी तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, जहाँ पर हमें एज अ ब्राइड्स गिफ्ट 1 मिलियन देने होंगे, तो जरा पैसे मिल जाते तो बेहतर होता। और ऐसे भी मैंने इतने सालों से तुम्हें कितने अच्छे से पाला पोसा है।
लिली यहाँ पर अपने स्टेप मॉम को सुनाने लग जाती है कि कौन सा पालना पोसना, जो कुछ किया वो मैंने खुद के पैसों से किया। आपको पता भी है कि दिन में मैं कितने पार्ट टाइम जॉब किया करती थी ताकि मैं यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस को खर्च कर पाऊँ। मैं अपनी खुद की पढ़ाई खुद से ही करती थी, और रही बात यहाँ पर उन पैसों की जिससे घर चलता था, वो भी मेरे पैसे से चलता था, और आपका बेटा कुछ काम तो करता नहीं था। इतने में उसका स्टेप ब्रदर बोलने लग जाता कि अरे तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मैं हमेशा से यहाँ पर तुम्हारे अच्छा ही चाहता हूँ। लिली कहती कि सही कहा, तभी तो उस रात तुम यहाँ पर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। यहाँ पर तुम अपने आप को भाई बुलाते हो और मेरे साथ ऐसी हरकतें करते हो, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती। और यहाँ पर वो अपने भाई को तुरंत ही थप्पड़ मार देती है, जो थप्पड़ उसे ऑलरेडी अपने भाई को और अपनी स्टेप मॉम को पास्ट लाइफ में मार देना चाहिए था। और इतने में यहाँ पर डेजी और लियो वहां से जा रहे होते हैं, और यहाँ पर वो लोग इस चीज को देखकर इग्नोर कर जाने लग जाते हैं। जहाँ पर वो लोग ये भी नोटिस करते तो लिली यहाँ पर खुद अपनी स्टेप मॉम को भी थप्पड़ मार देती है। इतने में यहाँ पर वो उन्हें बड़ा सुना रही होती है। दूसरे यहाँ पर डेजी जो थी कार में बैठी हुई थी, और बड़ी घबराते हुए वो लियो से कहने लग जाते कि देखो ना लिली कैसी हरकतें कर रही है, उससे हमारी मॉम को भी कितना सुनाया, कितना इमोशनली ब्लैकमेल किया कि मॉम की हेल्थ यहाँ पर खराब हो गई, और वो अपनी खुद की स्टेप मॉम को जिससे उसका इतने सालों से ध्यान रखा, उसे पाला पोसा है, पब्लिकली उन दोनों को मिलकर मार रही है। लिली सचमुच यहाँ पर अच्छी इंसान बिल्कुल नहीं है, मुझे तो लिली से डर लगने लगा है। लियो कहता है कि तुम फिक्र क्यों करती हो, अब से हम यहाँ पर ऐसी पर्सन को अपने घर पर बिल्कुल नहीं लाएंगे, तो फिर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। वो कहते कि थैंक यू और अब आप आराम कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर वो आराम करने लग जाता है, जहाँ पर उसे एक ब्लैक कैट की आवाज़ आती है, और वो वही कैट होती है, और यहाँ पर उसे फ्यूचर देखने लग जाता है, यानी कि लिली के अकॉर्डिंग पास्ट लाइफ देखने लग जाता है। एंड यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर लियो बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। एंड वो वहाँ से गुजर रहा होता है, जहाँ पर कुछ गुंडे उससे मिलते हैं जो कि उसके पुराने दुश्मन होते हैं। तब यहाँ पर वो लोग लियो को बहुत मारते हैं, इतना कि यहाँ पर लियो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है कि उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तभी यहाँ पर सेकंड ब्रदर बहुत रिक्वेस्ट करता है डेजी से उसे पैसे देने के लिए, ताकि यहाँ पर डेजी उसका इलाज करवा सके, लेकिन डेजी क्लियरली ना बोल देती है। ये कहते कि मैं अपने पैसे क्यों वेस्ट करूं, और ऐसे भी डिसेबल होना ही है तो हो जाऊं, इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं लिली को, जहाँ पर लिली अपने भाइयों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थी, इतना कि यहाँ पर वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर लियो के लोएस्ट फेस में यहाँ पर लिली उसके साथ थी, ना कि बल्कि डेजी उसके साथ थी। और इतने में यहाँ पर उस कैट की वापस से म्याऊ वाली आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो गाड़ी रुक जाती है, और ये सपना यहीं पर खत्म हो जाता है। और तभी यहाँ पर उसकी डेथ भी हुई थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर लियो को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर उसका रीबर्थ हुआ है उस दिन के बाद से, और ऐसा हो सकता है सचमुच कि उसका रीबर्थ वहीं पर हुआ है, ताकि यहाँ पर पास में की गई पिछली गलतियों को वो वापस से सुधार ना सके। दूसरी यहाँ पर होती है डेजी, जो कि यहाँ पर ड्राइवर को चिल्ला रही होती है कि इतना अचानक से ब्रेक मारने की क्या ही जरूरत थी। ड्राइवर कहते कि माफ करना, वो सामने यहाँ पर एक ब्लैक कैट आ गई थी, इस वजह से हमें रोकना पड़ा। वो कहते कि रोकना क्या है, चढ़ा दो गाड़ी उसके ऊपर। इतने में यहाँ पर ये होता है जो कि उनसे आज की तारीख पूछ रहा था। इसका मतलब ये है कि वो साइड से बस एक फ्लैशबैक नहीं बल्कि एक रियलिटी थी, जहाँ पर उसका सचमुच रीबर्थ हुआ है। एंड यहाँ पर वो गुस्से में डेजी को देखने लग जाता है, जहाँ पर डेजी तो घबरा रही होती है कि अचानक से इसे क्या हो गया। एंड लियो यहीं पर तुरंत ही उसे कार से निकलने के लिए बोल देता है, और उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ पर तुरंत लिली के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। और वो बस यही कह रहा था कि प्रीवियस लाइफ में मैंने यहाँ पर गलती की है, लेकिन अब जब मुझे मौका मिला है तो इस गलती को मैं वापस नहीं दोहराऊंगा, और लिली को उसका हक जरूर देकर रहूंगा। दूसरी यहाँ पर होती है लिली की स्टेप मॉम और स्टेप भाई, जहाँ पर लिली को चिल्लाकर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था तो तमाशा खड़ा करना शुरू कर देते। यहाँ पर वो आंटी जमीन पर बैठकर रो रही होती है, लोगों को बुला रही होती है देखने के लिए, देख लो जमाना कितना ज्यादा खराब हो चुका है, जहाँ पर अपनी बेटी अपनी मॉम को यहाँ पर एक्सेप्ट करने से मना कर रही है, वही मॉम जिसने यहाँ पर अपनी बेटी की कितनी देखभाल की है। और ऐसा कर कर यहाँ पर बड़े ह्यूमिलेटली उसकी बुराई करने लग जाती है कि इतने में यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं, और वो लोग यहाँ पर सचमुच लिली को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, क्योंकि आंटी की कही हुई बातों से लिली बड़ी ही बदतमीज बच्ची है। लिली यहाँ पर अपनी मॉम पर बोलने लग जाते कि अरे वाह, मुझे मेरी इतनी सारी पर्सनालिटी के बारे में तो कभी पता नहीं था। आई विश मैंने सब कुछ यहाँ पर आपके साथ सचमुच किया होता,
तब जाकर समझ आता है आपको कि मैं कितनी सुधरी हुई लड़की थी। इतने में वो लोगों से कह रही होती कि देखो देखो कितनी बदतमीजी के साथ ये मुझसे बात कर रही है, और ये तो हमें जान से मारने की धमकी भी देती है। इतने में यहाँ पर सभी के सभी लोग लिली पर ही चिल्ला उठते हैं। लिली कहते कि अगर आपको स्टार्टिंग टू एंड बातें नहीं पता है तो अभी की बातों के बेसिस पर आप लोग यहाँ पर जज नहीं कर सकते हो। लेकिन वो ठहरे 4 लोग जो कि जज ऑफ कोर्स करेंगे, एंड वो लोग यहाँ पर लिली के ऊपर कॉफी फेंकने वाले थे कि इतने में यहाँ पर लिली को बचाने के लिए लियो बीच में आ जाता है। एंड यहाँ पर लिली जैसे लियो की आंखों में देखती है वो समझ जाती है कि न जाने कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लियो मेरी केयर कर रहा है। लियो यहाँ पर उसे बताने ही वाला था कि इतने में लोग यहाँ पर लियो को हटने के लिए कहते, उसे उसका क्लाइंट बुलाने लग जाते। लेकिन जैसे यहाँ पर लियो अपनी आइडेंटिटी बताता है उन सभी के होश उड़ जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर कुछ लोग ये कहने लग जाते हैं कि आखिर गो फैमिली का बेटा यहाँ पर कैसी लड़की को सपोर्ट क्यों ही कर रहा है, उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। तब यहाँ पर गो बताता है उन सभी को, यानी कि गोली उन सभी को बताता है कि वो मेरी छोटी सिस्टर है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की। और यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाता है जहाँ पर गार्ड सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। वो यहाँ पर उसके स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर को बता रहा होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग तुम पर कौन से चार्जेस लगेंगे, साथ साथ उन 4 लोगों को भी जो भी यहाँ पर क्रिटिसिज्म करने के लिए आ गए थे। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर उनसे माफी मांगते हैं। गार्ड्स यहाँ से आंटी और उसके बेटे को लेकर चले ही जाते हैं। बट फिर भी यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि कहने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर तुम पर केस करेंगे। और इस बात को सुनकर यहाँ पर वो उन्हें रोक देता है और पूछने लग जाता है कि किस बात का केस करोगे तुम मुझ पर। तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि इस बात का कि तुम यहाँ पर अपनी पावर्स का गलत से इस्तेमाल कर रहे हो। लियो तो यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि देखो, माना कि मेरे पास पावर है लेकिन मैं उसका मिसयूज नहीं कर रहा। मैं तो तुम जैसे पब्लिक को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर किसी और के प्राइवेट बिजनेस में अपनी टांग नाक नहीं लड़ानी चाहिए। रही बात उनकी पब्लिक के लिए तमाशा करने की, तो उन्हें भी सजा जरूर मिलेगी अगर तुम यहाँ पर उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन करोगे तो। और तुम नाटक तो ऐसा करोगे जैसे तुम सभी के सभी दूध के दूल्हे हो और तुमने कभी कुछ काम किया ही नहीं है गलत। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर एक दिन भी नहीं लगेंगे तुम सबकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए, और तुम ऐसे कौन से काम करते हो वो भी जानने के लिए। वह दूसरी यहाँ पर आंटी भले भोलेपने का नाटक कर रही थी, लेकिन यहाँ पर लियो को सारी सच्चाई पता होती है कि किस तरीके से यहाँ पर आंटी ने और उसकी स्टेप ब्रदर ने मिलकर यहाँ पर बेचारे लिली की जिंदगी खराब कर दी थी। उसे पीसफुली जरा सा भी जीने नहीं दिया था। वो बेचारी दिन रात मेहनत कर काम किया करती थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग उसी से पैसे लेते थे, उसे टॉन्ट मारते थे, उसे ताने मारते थे। और यहाँ पर वो फाइनली उन सभी को वहां से ले जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद यहाँ पर इतने मैसेज सुनाता है। अननेसेसरी से कहकर वो मेक श्योर करना चाहता था कि इनके खिलाफ जो भी सबूत होंगे वह सब कुछ यहाँ पर कोर्ट में पेश कर देना, ताकि यहाँ पर हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे पाए। लिली यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर लियो अचानक से मेरे लिए सब कुछ क्यों कर जाए। इतने में यहाँ पर उसे तांग के बोलती है, और तब उसे लगता है कि शायद से गो फैमिली की रेपुटेशन को बचाने के लिए वो ये सब कर रहा होगा। एंड वो उसे मिस्टर गो लियो थैंक के बोलने लग जाती है। लियो कहता है कि तुम मुझसे इतनी फॉर्मली क्यों बात कर रही हो, और ऐसे भी मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मुझे भाई बुलाओ। लिली यहाँ पर हैरान हो जाती है एंड कहती है कि मिस्टर लियो आपको यहाँ पर अचानक से क्या हो गया, कब से आपको यहाँ पर यकीन होने लग गया और बिलीव होने लग गया कि मैं ही आपकी सिस्टर हूँ। लियो कहता है कि देखो अभी कुछ समय पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर लिली को बात याद आ रही थी किस तरीके से यहाँ पर लियो ने उससे बात की थी, तो वो सिंपली कह देते कि नहीं, वो कोई सिंपल चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ पर इजीली भूल सकती हूँ, और ऐसे भी मुझे यहाँ पर इस फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तुम अपनी लाइफ पीसफुली जियो और मुझे मेरी लाइफ पीसफुली जीने दो। लियो कहने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हारे बारे में सारी बातें जानना चाहता हूँ, जो कुछ भी यहाँ पर तुम गुजरी हो, और मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ कितना न्याय नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे भी ग्रैंडपा तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। लिली को याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में सिर्फ ग्रैंडपा ही थे जो कि यहाँ पर लिली पर भरोसा करते थे, तो उसे जल्द से जल्द यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलना होगा और उन्हें यहाँ पर चीज़ों के बारे में चौकन्ना करना ही होगा, ताकि यहाँ पर ये फैमिली डिस्ट्रॉय ना हो सके। वही दूसरे यहाँ पर लियो होता है जो कि उसे बता रहा था कि कुछ दिनों में यहाँ पर ग्रैंडपा का बर्थडे भी आ रहा है, तो फिर ये बड़ा अच्छा मौका रहेगा कि अगर तुम उनके बर्थडे वाले दिन उनसे मिलने के लिए आओ तो वो भी खुश हो जाएंगे एंड तुम भी यहाँ पर ग्रैंडपा से मिल लोगी, फिर तुम खुद का डिसीजन खुद ही ले लेना। एंड तब यहाँ पर लिली उसके साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन लिली एक कंडीशन देती है कि जितने दिन मैं वहाँ पर रहने वाली हूँ उतने दिन का रेंट मैं पे करूंगी। तो फिर लियो यहाँ पर उसे मना कर रहा होता है, पर लिली उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। वो कहता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन रेंट पे करने की कोई घाई मत करना, तुम जब चाहो तब आराम से दे सकती हो, और चलो मैं अब तुम्हें लेकर घर चलता हूँ। लेकिन लिली यहाँ पर उसके हाथ को छोड़कर खुद ब खुद चलने लग जाती है, जहाँ पर लियो कह रहा था कि कोई बात नहीं, उसने इतना इंजस्टिस सहा है तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है,
लेकिन मैं यहाँ पे मेरी सिस्टर लिली के लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे उसका हक वापस दिलाने के लिए। इतने में हम यहाँ पर माँ बेटी को देखते हैं, जहाँ पर डेजी ने ऑलरेडी घर जाकर अपनी मम्मा को सारी कंप्लेंट्स कर दी थी। यहाँ पर आंटी को बिलीव नहीं हो रहा था कि लियो तुम्हें बीच रास्ते में कैसे उतार कर यहाँ से भाग सकता है। तो फिर यहाँ पर कह रही होती कि मुझे तो किसी तूफान के आने की पहली शांति नजर आ रही है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होगा। आंटी कहते कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसे बीच रास्ते में कुछ काम आ गया हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसे ही यहाँ पर वो घर आएगा वैसे ही यहाँ पर मैं उसे तुमसे माफी मांगने के लिए कह दूंगी। डेजी कहते कि लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। वो कहते कि तुम जानते नहीं हो लड़कों को, बस तुम लड़कों को यहाँ पर एक इमोशनल सा लुक दो और फिर देखना वो लोग किस तरीके से तुम्हारे सारे काम कर देंगे। और ऐसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, तुम इकलौती बहन हो उनकी, तो फिर वो लोग तुम्हारे लिए इतना तो जरूर कर ही सकते। आंटी यहाँ पर डेजी को सारी चीजें सिखा रही होती है, जहाँ पर आंटी को पता नहीं कि वो तो उससे ज्यादा 40 कदम आगे है। एंड इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर बता रहा होता है कि मिस्टर लियो घर आ चुके हैं। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लियो को और लिली को, जहाँ पर लियो लिली को लेकर घर आ रहा होता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, आखिर तुम्हें यहाँ पर हमारा गो मेंशन कैसे लगा। लिली कह रही होती है कि दिखने में तो अच्छा है, लेकिन अंदर से लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। वही दूसरे यहाँ पर आंटी मेक श्योर करती कि डेजी को पता है कि आखिर उसे यहाँ पर क्या करना है। एंड इतने में यहाँ पर वो आ जाता है, जहाँ पर आंटी लियो पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर डेजी के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लिली को देखती है, उनकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। एंड वो बोलने लग जाती है कि क्यों, कुछ समय पहले तो तुम यहाँ पर लेटर लिख कर गई थी, अपना स्टैम्प भी किया था ये कहने के लिए कि अब से तुम्हारे इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो अब के वापस आ गई हो। डेजी कहती कि मॉम, लगता है यहाँ पर लिली को पहले पता नहीं होगा कि गो फैमिली का नेटवर्थ कितना है, लेकिन अब उसे जब पता चल गया तो वो अपने पिंजरे में वापस आ गई है। सिंपल सी बात है। लिली कहने लग जाती कि सही कहा, देखा तुम जैसा सोचते हो तुम वैसी बातें करती हो, क्योंकि तुम हो ही इस लायक। और ऐसे भी मैं यहाँ पर मेरे ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए आई हूँ, ना कि तुम दोनों की शक्ल देखने के लिए। तो ग्रैंडपा के बर्थडे के बाद मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, और तब तक का रेंट भी मैं यहाँ पर पे करने वाली हूँ, तो फिर तुम मुझे निकाल नहीं सकते हो। इतने में यहाँ पर आंटी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तुरंत यहाँ पर लियो उन्हें टोक देता है एंड स्टाफ से कहता है कि जाकर यहाँ पर लिली को उसका कमरा दिखा दो, जहाँ पर स्टाफ लिली को लेकर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर आंटी लियो से कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर लिली को घर वापस लाने की क्या जरूरत थी। तुम्हें नहीं लगता कि इस चीज को लेकर यहाँ पर बेचारे डेजी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। वो क्लियरली कह देता है कि वो तो मेरी रियल सिस्टर है, अब मैं मेरी रियल सिस्टर लेके किसी आउटसाइडर की फीलिंग्स को क्यों ही कंसिडर करूं। एंड वो यहाँ पर वो डेजी को आउटसाइडर बोल देता है, जो सुनकर डेजी को और उसकी मॉम को दोनों के दोनों जन को यहाँ पर मिर्ची लगने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर डेजी बड़े प्यार से चली जाती है उसके साथ बात करने के लिए, इमोशनल बनकर, इमोशनल जैसा फेस भी बनाकर। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि देखिए भैया, जरूर यहाँ पर उस लड़की ने आपको सड्यूस किया होगा, आपको ब्रेन वॉश किया होगा, तब जाकर आपने यहाँ पर लिली को घर वापस लाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आप कितने बोले हैं। लियो कहने लग जाते कि सही कहा, मैं बोला नहीं बल्कि मैं बेवकूफ हूँ, और तुम कहना क्या चाहती हो, जो भी कहना चाहती हो मुझे दूर रखकर कहो। जहाँ बड़े जैसे कह रही होती है कि लिली को पता होगा कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। लियो कहते कि अरे वाह, ये तो तुमने सही कहा, इस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। अच्छी बात है कि लिली को यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ पता है, तो मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे प्रॉपर्टीज उसी के नाम पर कर देता हूँ। ये सुनकर तो दोनों जन हैरान हो जाते हैं। लियो कहते कि देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर लिली को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश भी मत करना, वरना सचमुच मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। डीजे कहते कि अरे मैं उसे तकलीफ क्यों पहुँचाऊंगी, मैं तो खुश हूँ, मैं तो यहाँ पर उसे बड़े प्यार से वेलकम करना चाहती हूँ। लियो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी वार्निंग भूलना मत। और वो वहां चला जाता है, जहाँ पर आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक से लियो को क्या हो गया। ये पक्का वही लियो है ना कि बीच रास्ते में यहाँ पर उसके अंदर कोई भूत आ गया है। वही दूसरा यहाँ पर स्टाफ उसे एक शादी कमरे में लेकर आ जाती है, जो कि यहाँ पर लिली ने खुद सिलेक्ट किया होता है। स्टाफ कह रही होती है कि देखिए, यंग मास्टर को अच्छा नहीं लगेगा अगर उन्हें पता चलेगा कि हम यहाँ पर आपको इस कमरे में रख रहे हैं, तो आपका कमरा सचमुच बहुत अच्छा है, हम वहाँ पर भी जा सकते हैं। लिली कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं लियो से कह दूंगी कि मैंने यहाँ पर खुद इस कमरे को सिलेक्ट किया है, तो आप लोगों को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ऐसे भी ये कमरा मेरा एक सीक्रेट हेवन प्लेस है। जिसके बाद स्टाफ चले जाते हैं। यहाँ पर लिली अपने पास लिली को देख रही होती है, ठीक इसी कमरे में जहाँ पर वो बहुत बेचारी सी थी, बहुत रो रही होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर उस शांति को भंग करने के लिए डेजी वहाँ पर आ जाती है, जाकर यहाँ पर लिली पर चिल्ला रही होती है और उससे पूछने लग जाती है कि सच सच बताओ, तुम्हारे यहाँ पर इस वापस से घर में आने का क्या मोटिव है। जरूर तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारे पास कितने पैसे, और तुम सचमुच यहाँ पर इन पैसों को हड़पने के लिए आई रहोगी। लिली कहते कि मैंने सही कहा था,
तुम यही बोल सकती हो, तुम्हारी सोच ऐसी है और तुम हो ही ऐसी लड़की। डेजी बोलने लगता था कि जो करना है कर लो, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम यहाँ पर एक एक्सेप्शन बनकर रह जाओ और सभी लोग मुझे ही प्रेस करते रहेंगे, क्योंकि बहुत पहले से मैं यहाँ पर उनके साथ रहते हुए जा रही हूँ और तुम तो यहाँ पर नई नई आई हो, तुम्हें तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा। और जब मैं कहती हूँ कि मैं मेक श्योर करूंगी, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पर अपनी चीजों को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर डेजी दरवाजे को बंद कर देती है और खुद का सर दरवाजे से पटक देती है। कहती कि अब देखना, अब सभी लोग मुझे पर ट्रस्ट करेंगे और मैं तुम्हें यूं ही कुछ ही दिनों में घर से बाहर निकाल दूंगी। लिली कहते कि बस इतनी सी एक्टिंग, आई थिंक तुम्हें यहाँ पर एक्टिंग की क्लास ले लेनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर वो उसके क्लोज आने लग जाती है और डेजी डरने लग जाती है। लिली उसका सर पकड़कर इतनी ज्यादा बार बैंग करती है जब तक यहाँ पर डेजी के सर से खून नहीं आ जाता, और खून आने के बाद बोलते कि अब ठीक है, अब लोगों को लगना भी चाहिए कि मैंने ही किया, वरना क्या मजा आएगा। इतने में यहाँ पर आंटी और लियो दौड़ते हुए आ जाते, जहाँ पर लियो तो चेक ऑन करने लग जाता है हमारी लिली पर और आंटी यहाँ पर बेचारी डेजी पर। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती कि मॉम, मैं तो बस यहाँ पर लिली को इस कमरे में देखकर उससे कहने आई थी कि ये कमरा बहुत रस्टिक और शाबी है, तो फिर तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट कमरे में चली जाओ, क्योंकि लियो तो यही चाहता था। लेकिन न जाने क्या यहाँ पर उसे हो गया, जहाँ पर उसने मेरे सर को पटकना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर मैंने लिली से माफी भी मांगी, लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी। एंड ऐसा कर कर वो झूठ झूठ बोलने लग जाती है। लियो यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो, नाटक मत करो, सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है। आंटी बोलती कह रहे डीजी सच ही तो बोल रही है, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है। तो फिर यहाँ पर वो लोग स्टाफ से पूछने लग जाते। तब स्टाफ बताते कि नहीं तो मैडम, लिली खुद यहाँ पर इस कमरे में रहना चाहती थी, उन्होंने खुद से ये सब कुछ कहा हुआ है। इतने में यहाँ पर डेजी उससे बोलने लग जाती कि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हें मुझ पर बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है। लियो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लिली ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जहाँ वो बिन मतलब का किसी के भी ऊपर अटैक करेगी। तो अभी भी टाइम है, सच सच बता दो कि ये सब कुछ तुम उसे फ्रेम करने के लिए कर रही हो या फिर नहीं। डेजी वापस से इमोशनल होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर लिली बोलते कि ठीक है, मैं नहीं माना था इससे और मैं इस चीज को खुद एक्सेप्ट करती हूँ। लियो कहने लग जाता है कि देखो, यहाँ पर ज्यादा प्रश्न में आकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बातों को समझूंगा, तुम मुझे बता सकती हो। लिली कहते कि कहा ना मैंने किया हुआ है और तुम यहाँ पर अपने सिस्टर के लिए जस्टिस कर सकते हो। वो कहता है कि नहीं, अगर तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया तो इसका मतलब ये है कि तुमने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, ऐसे भी तुम बिना किसी रीजन के सब क्यों ही करोगी। आंटी कह रही होती कि मेरी बेचारी डेजी, और उसने तो कुछ किया भी नहीं है, वो तो बस यहाँ पर अच्छे बनने के लिए आई थी, लेकिन देखो उसकी क्या हालत हो गई है। लिली बोलती कि मैंने कहा नहीं मैंने किया और मैं एक्सेप्ट भी तो कर रही हूँ। लियो सोच रहा था कि लिली ऐसा कैसे कर सकती है, एंड यहाँ पर उसे फ्लैशबैक आ जाता है पास्ट वाली लाइफ का, जहाँ पर सेम यही सीन हुआ था। और तब यहाँ पर उसे पता होता है कि तभी यहाँ पर उसने खुद ही को अटैक किया हुआ था और सारा का सारा इंजाम यहाँ पर लिली पर लगा लिया था। तो वो जान लेता है कि इस बार वो ऐसी मिस्टेक नहीं होने देगा और वो क्लियरली कह देता है कि मुझे यहाँ पर लिली पर पूरा भरोसा है, और ऐसे भी इतना क्या रो रही हो, थोड़ी सी तो चोट लगी है, फर्स्ट एड बॉक्स से यहाँ पर मरहम पट्टी कर लो, सब कुछ कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। आंटी कहती कि तुम इतना इरिटेटिंग वे में क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारी बहन को लगा हुआ है, तुम कुछ कह भी नहीं रहे हो। एंड यहाँ पर लियो लिली से कह रहा था कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। एंड डेजी होती कि कोई बात नहीं मॉम, लेकिन मुझे अब यहाँ पर लिली से डर लगने लग गया है, कहीं लिली यहाँ पर मुझे वापस से ना मार दे। आंटी बोलती कि बेचारी मेरी बच्ची, तुम डरो मत, ऐसे भी हम यहाँ पर सेम घर में नहीं रह सकते हैं जहाँ पर लिली रह रही हो। लियो कह रहा था कि सही कहा तुम लोगों ने, एक काम करो, तुम दोनों मिलकर घर से बाहर क्यों नहीं निकल जाते। आंटी बोलने लग जाते कि तुम इस लड़की के लिए यहाँ पर मुझे और अपनी बहन को निकाल रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। लियो कहता है कि वो मेरी रियल सिस्टर है, उसके लिए मैं यहाँ पर इतनी सी काम तो कर ही सकता हूँ, प्रॉब्लम आपको है, आप घर से जाओ। वो क्यों घर से जाएगी। लिली बोलती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो फिर तुम्हारा और तुम्हारे फैमिली का रिलेशन खराब हो सकता है। और वो अपना बैग लेकर वहां से जाने लग जाती है। जहाँ पर जब लियो उसके पीछे जा रहा था तब सभी के सभी लोग यहाँ पर उसे रोक रहे थे, लेकिन लियो रुकता नहीं है, वो लिली के पीछे चला जाता है। वह दूसरा यहाँ पर बस एक कह रहा था कि देखो मुझे सचमुच फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने डीजी को भी मारा होगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तुमने किसी रीजन की वजह से किया होगा। लिली कहते कि देखो मैं इस घर में सचमुच नहीं रहना चाहती हूँ, मैं किसी रीजन की वजह से इस घर से बाहर निकली थी, इस घर से आती, लेकिन अब मुझे सेकंड टाइम भी रीजन मिल चुका है जहाँ पर मुझे स्केटिक फैमिली में एंटर होना ही नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ग्रैंडपा के बर्थडे वाले दिन मैं खुद वहाँ पर आ जाऊंगी।
लियो यहाँ पर भगवान की कसम खाकर कह रहा था कि मेरी बातों को मानो। मैं सचमुच यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी और काइंड हार्टेड पर्सन हो। लिली कहने लग जाती, कोई बात नहीं, जाकर अपनी छोटी बहन का ध्यान रख लो, मैं खुद का ध्यान भी यहाँ पर रख सकती हूँ। और वह वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लियो बस यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर लिली को पता होगा कि पास्ट लाइफ में क्या कुछ नहीं हुआ होगा, तो लिली कैसे यहाँ पर मेरे पर विश्वास करेगी। इतने में यहाँ पर आंटी डेज़ी की मरहम पट्टी कर रही होती है, जहाँ पर जैसे वो लियो को देखते वो लियो के पास चली जाती है। ये कहते कि क्या हुआ, क्या लिली वापस घर नहीं आना चाहती। लियो कहते कि हाँ, अब तो तुम्हें खुशी हो रही होगी। डेज़ी कहते कि नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं जाकर यहाँ पर लिली से माफ़ी मांग लेती हूँ, वो वापस यहाँ पर आ जाएगी। लियो कहते कि जरा मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हें यहाँ पर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की याद नहीं आती? क्या तुम्हें कभी फील नहीं होता कि आखिर वो लोग कौन रहेंगे? इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वो हैरान हो जाती कि अचानक से मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात क्यों हो रही है। वो कहते तुम खुद सोच कर देखो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी यहाँ पर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। वो कहने लग जाते कि मुझे याद तो बहुत आती है, लेकिन वो कहने में उतने एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो मैं बोल नहीं पाती, लेकिन अगर मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर मिलूंगी। लियो कहता है कि तब तो बड़ी अच्छी बात है, तुम फिक्र मत करो, तैयारी शुरू कर दो, मैं कोई भी हालत में यहाँ पर तुम्हारे रियल पेरेंट्स को ढूंढ निकालूंगा, फिर तुम उनके साथ रहने के लिए जा सकती हो। डेज़ी बोलती कि क्या तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो? वो कहते कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ, तुमने तो अभी कहा और तुमने अभी अग्री भी किया कि तुम अपने रियल पेरेंट्स को मिस करती हो, तुम उनसे मिलना भी चाहती हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम दोनों को मिलवाना चाहता हूँ, अपनी पैकिंग अभी से ही शुरू कर दो। और इतना कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी और आंटी दोनों के दोनों घबरा जाते हैं। आंटी बोलती कि तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल डालेंगे। और बाद में यहाँ पर वो लोग शांति से बैठने लग जाते हैं, जहाँ पर डेज़ी बोल रही थी कि इतने सालों से मैं आप सभी के साथ रही हूँ और अब अचानक से लियो मुझे अलग करना चाहता है। आंटी कह रही थी कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, क्या पता बस वो यहाँ पर क्या ही रहा हो, बट वो उस बात को बहुत जल्दी भूल जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आंटी को लगता है कि डेज़ी को कुछ आता नहीं है, लेकिन डेज़ी हमेशा से 4 या 40 कदम आगे रहती है, जहाँ पर वो रोने का नाटक शुरू कर देती है कि मैं अपने ही लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर इस फैमिली की ब्लड रिलेशन वाली नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं आप सभी लोगों का तो प्यार डिजर्व करती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर लोग कहने लग जाते कि हमें इस बात को यहाँ पर लू को बताना ही होगा। एंड लू यहाँ पर उनका सेकंड ब्रदर होता है, जिसके बाद में आंटी यहाँ पर लू को कॉल लगाने लग जाती है। जिस समय यहाँ पर देखते लिली को, जहाँ पर उसे स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी से कॉल आया था और वो लोग यहाँ पर उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। लिली यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो टॉप 1 आर्टिस्टिक कंपनी जो होती है और उसे इतना बड़ा मौका जो मिल रहा है। वही दूसरा यहाँ पर वो कॉल लू तक पहुंच जाता है। लू हैरान हो जाता है इन सभी की सभी बातों को सुनने के बाद, क्योंकि ऑफ कोर्स माँ बेटी ने यहाँ पर सारी की सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर कही होगी। इतने में यहाँ पर लू कैसे सुनाती है, जो कि उसे स्टेज पे बुला रही होती है उसकी परफॉर्मेंस के लिए, बट लू मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे घर जाना होगा, एक फैमिली प्रॉब्लम आ गया है। वो कहते कि लेकिन हजारों करोड़ों लोग हैं जो कि यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं और आप शो को कैंसिल करना चाहते हो। लू क्लियरली कह देता है कि देखो, मेरी फैमिली से ज्यादा बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। एंड इतने में हम यहाँ पर वापस से उस ब्लैक कैट को देखते हैं, जो मिस्टीरियस कैट वहां पर भी आ जाती है। एंड लू यहाँ पर अपने कपड़े बदलने लग जाता है। वो असिस्टेंट तो यहाँ पर ब्लैक कैट को देखकर डर सी जाती है, इतनी वो चेंज कर आता है और वियर्डली बिहेव करने लग जाता है। वो अपने आप को ही थप्पड़ मारता है एंड कहता है कि मुझे जल्द से जल्द घर जाना ही होगा। वही दूसरा यहाँ पर जब वो कार में बैठा होता है, तब यहाँ पर वो एक ज्वेलरी की पीस को देख रहा था और उसे यहाँ पर पास की बातें याद आ रही होती है। इसका मतलब ये है कि सेम चीज यहाँ पर लियो और लिली के साथ हुई है, वो सेम चीज यहाँ पर लू के साथ भी हो रही है। लू को यहाँ पर वो पल याद आ रहा था जब यहाँ पर लिली ने कितनी मेहनत करके उसके लिए एक बड़ा प्रीशियस गिफ्ट लिया था, जो कि क्लॉथ होता है, लेकिन उसने उस गिफ्ट को नेगलेक्ट कर लिया था। डेज़ी आती है तो वो अपना गिफ्ट मांगती है एंड वो उसे उसका गिफ्ट बड़े अच्छे से दे देता है, जो कि एक प्रीशियस सा ज्वेलरी पीस ही होता है। वही दूसरा यहाँ पर डेज़ी अपने एक एजेंट को लेकर आई हुई थी, ये कहते हुए कि आपके साथ में वो एजेंट एक मूवी को साइन करना चाहता है। लू को यहाँ पर स्क्रिप्ट पढ़कर कुछ वियर्ड सा लग रहा था। डेज़ी कहते कि भैया, इसमें इतना पढ़ना भी क्या, ये तो मेरे अंकल जैसे, आप इन पर 100% ट्रस्ट कर सकते हो। और इस 100% का ट्रस्ट धोखे में बदल जाता है जैसे वो यहाँ पर उस चीज़ को साइन करता है। नेक्स्ट डे उसे पता चल जाता है कि उसने खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी बेच दी रखी है। वो जाकर यहाँ पर डेज़ी से रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन डेज़ी उसकी रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं मानती। ये कहते हुए कि तुम्हें पढ़ना तो चाहिए था, अब तुम इतने तो बड़े तो हो कि तुम वार्निंग्स, टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ ही सकते हो। जिसके बाद में अब यहाँ पर लू के पास कुछ बचता नहीं है, तो वो बेचारा वहाँ पर चला जाता है अपनी जान देने के लिए। लेकिन उस समय वहाँ पर लिली आती है, जो कि उसे बचा रही होती है।
लू कह रहा होता है कि अब मेरा यहाँ पर जीकर कोई मतलब नहीं है, मुझे जाने दो। लिली कहते कि नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी एजेंट बनूंगी, मैं तुम्हारी लाइफ की करियर को एक बार वापस से रीस्टार्ट करूंगी, लेकिन प्लीज तुम यहाँ पर अपनी लाइफ खुद पर खुद देने मत जाओ। वही दूसरे यहाँ पर उसे वो पल भी याद आ रहा होता है जब यहाँ पर लिली की डेथ हो गई थी, और तब उन तीनों भाई ने मिलकर यहाँ पर बहुत रिग्रेट किया हुआ था। वो ड्राइवर को और भी फास्टली कार चलाने के लिए कहता है ताकि वो जाकर यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ की सारी गलतियों का पश्चाताप कर सके। वही दोस्त हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जहाँ पर स्टार कंपनी ने उसे हायर कर लिया होता है। लिली यहाँ पर उन्हें थैंक यू बोलकर जा रही होती है। दूसरा डायरेक्टर कहते कि आखिर लू ने एंड मौके पर कॉन्सर्ट क्यों कैंसिल कर दिया। वो लोग कह रहे थे कि इसके लिए क्योंकि वो अपने प्रीशियस सिस्टर से मिलने के लिए जा रहा है। डायरेक्टर कहते कि तो बड़ी अच्छी बात है, एक काम करो, उसकी बहन को यहाँ पे बुलाओ, हम उसकी बहन का यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तब देखना यहाँ पर लू हमसे कितना ज्यादा खुश हो जाता है। वही दोस्त यहाँ पर आंटी और डेज़ी आपस से बैठकर बात कर रहे होते कि देखना लू यहाँ पर तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें यहाँ पर अपनी कितनी प्यारी सिस्टर मानता है, तो सब कुछ अब यहाँ पर हमारे हवाले होगा। ऐसे भी लियो तो सबसे छोटा बेटा है, वो क्या ही कर लेगा, उसे तो यहाँ पर लू की बात माननी पड़ेगी। इतने में यहाँ पर लू घर पर आ जाता है सिस्टर सिस्टर चिल्लाते हुए। डेज़ी तो बड़ी खुश हो जाती, लेकिन वो सिस्टर से एक्चुअली लिली को बुला रहा था, ना कि डेज़ी को। एंड वो पूछने लग जाता है कि आखिर लिली है कहाँ पर। डेज़ी बोलते है कि भैया क्या मैं आपको यहाँ पर दिख नहीं रही हूँ, आप मुझे ऐसे इग्नोर क्यों किए जा रहे हो। तो वो उसे यहाँ पर अपने आप से दूर करता है। डेज़ी कहती कोई बात नहीं, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो ना, तो फिर मैं इस बार तो आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल मत करना। लू कहता है कि बकवास मत करना बंद करो, मैं यहाँ पर लिली के बारे में पूछ रहा हूँ ना कि तुम्हारे बारे में। वही दूसरा में यहाँ पर लियो को देखते हैं जहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे बता रहा होता है कि मैडम को यहाँ पर स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब लग गई है। लियो सोच रहा होता है कि लिली को तो जॉब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लिली यहाँ पर घर पे प्रिंसेस की तरह रहनी चाहिए। मैं उसकी यहाँ पर मंथली जो पॉकेट मनी है वो 5 मिलियन नहीं 10 मिलियन कर दूंगा। एंड इतने में यहाँ पर लू दौड़ता हुआ आ जाता है। लियो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि अगर मैं नहीं आया होता तो मुझे नहीं पता होता कि मेरे सिस्टर के साथ इनजस्टिस हो जाए। इतने में लियो कहता है कि देखो यहाँ पर डेज़ी के बारे में मुझे बहुत कुछ बताना है। वो कहता है कि मुझे डेज़ी की पड़ी भी नहीं है, मैं यहाँ पर लिली के बारे में पूछ रहा हूँ। जिसके बाद वो लोग लिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर वो लोग लिली को कैसे मनाएंगे और घर लेकर वापस कैसे आएंगे। इतने में यहाँ पर लू को उसके फ़ोन पर टेक्स्ट आ जाता है कि स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी में यहाँ पर लिली ने ज्वाइन किया हुआ है। तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है, बट वो ये बात यहाँ पर लियो को नहीं बताता और कार से बाहर निकल जाता है इंपॉर्टेंट काम का बहाना देते हुए। वो एक्चुअली ऐसा इसलिए करता है ताकि यहाँ पर वो लिली के सामने बेस्ट ब्रदर बनाकर दिखाए एंड वो इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन पर। अब वो कंडीशन क्या है वो हमें आगे पता चलेगी। वही दोस्त यहाँ पर कंपनी के बाहर खड़े होकर वो अपने असिस्टेंट के साथ इंतजार कर रहा था लिली का। वो सोच रहा होता है कि लगता है आज वो आएगी नहीं, तो क्या तुम यहाँ पर उसके घर का पता लगा सकती हो ताकि हम जाकर यहाँ पर उसे घर पर मिल सके। असिस्टेंट कहते कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ जहाँ पर मैं ये सारे काम करूँगी। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है, जहाँ पर लिली को देखते ही लू उसके पीछे भाग जाता है एंड यहाँ पर जाकर उसे ग्रीट करने लग जाता है। पर लिली उसे सॉरी बोलती है, उसे दूर हटती है। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, तुम्हारा सरनेम कुछ और है, मेरा सरनेम कुछ और है। भले हमारा ब्लड रिलेशन सेम हो, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा भाई बहन कभी काउंट नहीं हो सकते। और वो वहाँ से उसे इग्नोर कर चली जाती है, जहाँ पर लू कह रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ कि लिली हमें माफ़ इतना जल्दी नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीज़ों की वजह से। वही दूसरी यहाँ पर लिली भी जो थी वो सोच रही थी कि न जाने मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर लोग कम्प्लीटली चेंज हो गया, लेकिन हो सकता है कि शायद से वो मेरा सिर्फ वहम हो। एंड यहाँ पर वो कंपनी की ओर बढ़ने लग जाते हैं। दूसरे यहाँ पर हम कंपनी में शीन और उसकी चमचों को देखते हैं, जो कि आपस में यहाँ पर शीन की तारीफ कर रही होती है। उन्हें लग रहा होता है कि शीन की वजह से यहाँ पर मिस्टर लू ने इंटरव्यू के लिए हाँ कहा हुआ है। शीन में रुकते रही है, वो तो यहाँ पर अपनी खुद की तारीफ करने लग जाती है, तो सभी लोग यहाँ पर उसे प्रेज कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर लिली आ जाती है, जहाँ पर सभी स्टाफ का नजर लिली पर होता है और सभी लोग यहाँ पर लिली को ब्यूटीफुल बुला रहे थे। और ऐसे भी आज यहाँ पर लिली का पहला वर्क डे था, जिसके बाद में यहाँ पर जो उसकी एक चमची होती है जाकर यहाँ पर लिली को पूछने लग जाती है कि तुम क्या यहाँ पर नहीं हो। लिली बड़े प्यार से अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन वो लिली से बड़ी रूडली बात करती है, कहती कि जाओ जाकर हमारे लिए और हमारी मैडम शीन के लिए यहाँ पर कॉफी लेकर आओ। लिली कहती कि मैडम शीन ये कौन है, और यहाँ पर वो उसे शीन की तरफ बताने लग जाती है। तब यहाँ पर लिली बड़े प्यार से शीन की ओर जाती है एंड कहती कि माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम डिसेबल हो, लेकिन फिक्र मत करो, रोज आने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाऊंगी। डिसेबल वर्ड सुनकर यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं एक प्रॉपर ह्यूमन बींग हूँ। वो कहती कि अच्छा, अगर हाथ पैर दिए हैं तो खुद लेकर आओ ना,
मुझे क्या बोल रही हो लाने के लिए। ये सुनकर यहाँ पर उसके चमचा लिली पर चिल्लाने लग जाती है। ये कहते हैं कि तुम होती कौन हो हमारे शीन के साथ ऐसी बात करने वाली। तुम्हें पता भी है कि शीन ने कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर हमारी फिक्स करवाई थी। और ऐसा बक बक करना उनका चालू ही हो जाता है, जहाँ पर इतने में ही लोग की एंट्री हो जाती है और सभी की सभी नजर सिर्फ और सिर्फ लोग पर टिकी हुई होती है। और तो यहाँ पर उसकी चमची होती है, वो शीन से कहने लग जाती है कि जाओ जाकर यहाँ पर तुम उनसे बात कर सकती हो। शीन को पता होता है कि उसने इंटरव्यू सेट किया नहीं है और उसने बस यहाँ पर लू से एक बार हाथ मिलाया था, जो कि लू को खुद याद नहीं होगा कि आखिर ये लड़की कौन है। तो वो यहाँ पर बस सोच रही थी कि अच्छी बात है, मैं आज यहाँ पर बड़ी ब्यूटीफुली रेडी होकर आई हूँ। जैसे वो मेरी कामनेस को देखेगा और मुझे देखेगा, वो तो मुझ पर फिदाई हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर घू फैमिली की सेकंड बेटी की वाइफ बन जाऊंगी और फिर उसके बाद में तो मेरी लाइफ सेट ही सेट है। इतने में यहाँ पर सभी लोग उसके पास होते हैं। वही दूसरा उसकी चमची और तो यहाँ पर लिली में झगड़ा हो रहा था, जहाँ पर वो लिली पर थप्पड़ खाने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर लू बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो वहाँ के डायरेक्टर को बुला देता है और एक दिन यहाँ पर उस लड़की को बहुत चिल्लाते हैं, जहाँ पर वो लोग उससे वहाँ से तुरंत ही फायर कर देते हैं। एंड यहाँ पर शीन बड़ी चालाक होती है, जहाँ पर एक उंगली भी उसके पर नहीं उठती। डायरेक्टर कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर किसी नोबल लड़की को चूज करना होगा जो कि यहाँ पर मिस्टर को लू को हैंडल कर सकती है उनके इंटरव्यू को लेकर। शीन को लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी उससे मिलेगी, लेकिन अफसोस की बात तो ये है ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लिली के लिए चली जाती है, जहाँ पर लिली के साथ साथ आना खुश तो यहाँ पर लू हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग मीटिंग रूम में होते हैं, जहाँ पर तो शीन को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था और लोग तो यहाँ पर शीन के बारे में बातें भी करने लग जाते हैं कि शीन कितनी बड़ी छोटी है। जिससे वो लोग यहाँ पर मीटिंग रूम में होते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने शेड्यूल्स को फिक्स कर रहे थे। लेकिन शेड्यूल फिक्स करने से ज़्यादा ध्यान तो यहाँ पर लुका इस पे था कि यहाँ पर लिली उन्हें माफ़ कर दे और घर वापस आ जाए। लेकिन लिली यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने से कम्प्लीटली मना कर देती है। जाने से पहले यहाँ पर उसे गिफ्ट तो दे रहा था, पर वो गिफ्ट भी यहाँ पर लेने से मना कर देती है। ये कहते कि मुझे यहाँ पर मेरे वर्क प्लेस पे कोई भी पर्सनल चीज़ों के बारे में ना बात करनी है और ना ही जिक्र करना है। और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए मैं लिली का दिल ज़रूर जीत कर आऊँगा। दूसरी माँ बेटी होती है, जहाँ पर बेटी माँ को बता रही थी कि मुझे तो लू ने ब्लॉक ही कर दिया, वो मेरा तो फ़ोन भी यहाँ पर पिक नहीं कर रहा है। इस बात को सुनने के बाद आंटी तो सोच पड़ जाती कि कहीं इन दोनों भाइयों पर एक साथ काला जादू तो नहीं हो गया कि दोनों के दोनों यहाँ पर लिली के पीछे पड़ गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक इवेंट का इन्वाइट आ जाता है, जहाँ पर डेजी कोशिश जाती है कि मैं इस इवेंट में जाऊँगी और भैया लू से बात करने की पूरी कोशिश करूँगी। इतने में यहाँ पर इवेंट आ भी जाता है, जहाँ पर सभी लोग अच्छे से बड़ा यहाँ पर डेजी के साथ में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि डेजी यहाँ पर लू की सिस्टर जो होती है, तो सभी लोग यहाँ पर उसे इक्वल टाइम दे रहे थे, उसकी वैल्यू कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसके भाई की वजह से। लेकिन जैसे यहाँ पर लिली की एंट्री होती है, सबकी नज़र सिर्फ और सिर्फ लिली पर ही टिकी होती है एंड वो लोग यहाँ पर उसे गॉर्जियस ब्यूटीफुल एंजल बुलाने लग जाते कि इतने में यहाँ पर डेजी चली जाती है लिली के पास में और बड़े प्यार से वो उससे बात करती है, लेकिन जानबूझकर वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है एंड कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे चीट करोगी। और सबके सामने यहाँ पर विक्टिम बनना शुरू कर देती है, ये दिखाते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर लिली उसे मिसट्रीट कर रही है। तो सभी लोग यहाँ पर लिली को मिसट्रीट करना शुरू कर देते हैं, उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उस पर एलिगेशंस लगाने लग जाते हैं। खास करके जी वो तो बक 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 बार बार किए ही जा रहा था। एंड इतने में यहाँ पर लू की एंट्री हो जाती है। जैसे यहाँ पर लू आता है, वो तो जाकर यहाँ पर लू से चिपकना शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि लू यहाँ पर उसका कंप्लीट साथ देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कंप्लीटली होता नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर लू को तो और भी ज़्यादा गुस्सा जा रहा था। वो यहाँ से डेजी को हटाता है एंड तुरंत लिली के पास चला जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए। सभी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जहाँ पर वो सभी के सामने कन्फेस करता है कि लिली उसकी रियल बायोलॉजिकल सिस्टर है और तो यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने के लिए है। साथ साथ उसने स्पेशल इवेंट में यहाँ पर लिली को बुलाया, ना कि डेजी को। डेजी यहाँ पर लू के पास जाती तो है, लेकिन लू साइड हट जाता है, जिस वजह से डेजी वहीं पर गिर जाती है। लू कहता है कि देखो मैं मानता हूँ तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर सकती, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रीशियस गिफ्ट लेकर आया हूँ, जो कि तुम्हें आज यहाँ पर एक्सेप्ट करना ही होगा। एंड वो प्रीशियस सा नेकलेस होता है, जो कि यहाँ पर लू उसे पहना देता है। तब यहाँ पर लिली को लग रहा होता है कि क्या पता यहाँ पर लू अपने इस भाई और बहन सिस्टर के रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया हो और बदल गया हो। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। वहीं इतने में यहाँ पर हम लोग की चालाक असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आ जाती है डेजी के साथ बात करने के लिए। और कहना तो इसका बस एक ही होता है कि यहाँ पर दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त होता है। वही दूसरा जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं, यहाँ पर लॉबी में ही लिली उस नेकलेस को निकाल कर यहाँ पर लू को वापस देने लग जाती है। लू कहते कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रही हो।
वो कहते कि नहीं, मुझे यहाँ पर इस फैमिली का कोई एहसान नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग बातें करने लग जाते हैं। एंड हम यहाँ पर अब देखते हैं साइकोपैथिक डेजी को, जहाँ पर उसके हाथों में कांच का टुकड़ा होता है और उसकी ये प्लानिंग में उसका साथ दिया होता है लुकी असिस्टेंट ने। इतने में यहाँ पर स्टाफ दौड़ता हुआ आता है, जहाँ वो लू को सारी बातें बताता है। तो लिली उसे जाकर यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए कहती है, और उसके जाने के बाद लिली को पता होता है कि अब क्या ही होने वाला है। तो वो यहाँ पर उन गुंडों को और उसके असिस्टेंट को बाहर बुला लेती है। वही दूसरे यहाँ पर वो असिस्टेंट आकर अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाती है। लिली बोलती कि देखो, ये सब कुछ कर मतलब नहीं है, अच्छी इंसान बनोगी तब जाकर यहाँ पर लू का दिल जीत पाओगी। वो कहते कि तुम होती कौन हो, एक मामूली सी सिस्टर, यहाँ पर मुझे ये सब कुछ सिखाने वाली। लू को मैं बहुत पहले से जानती हूँ और तुम अभी अभी यहाँ पर आई हो। इतने में यहाँ पर लिली उस असिस्टेंट को बड़े अच्छे से सबक सिखाती है। लेकिन यहाँ पर लियो आता है, कहते कि तुम यहाँ से जाओ, बाकी के काम मैं खुद हैंडल कर लूंगा। एंड वो उस पर ट्रस्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लियो एक एक कर उन सभी को बड़े अच्छे से मजा चखाता है। और तो और यहाँ पर लियो उस असिस्टेंट को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। दूसरे यहाँ पर लोग वापस आता तो सबकी तो ऐसी की तैसी हो गई थी। वो उनसे पूछने लग जाते कि आखिर लिली कहाँ पर गई है, जहाँ पर उन सबको ये तक नहीं पता था कि वो खुद कहाँ पर है। तो वो लोग लिली के बारे में क्या ही रिप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर दोनों भाई मिलकर यहाँ पर घर पर बैठकर बातें करने लग जाते, डेजी को लेकर, लिली को लेकर और इस फैमिली को लेकर, कि इतने में हम यहाँ पर डेजी को ही देख लेते, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर उसकी मम्मा से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर डेजी कह रही थी कि अब मुझे लगता है इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन आंटी उसे कहती कि तुम फिक्र मत करो, इतने सालों से मैंने तुम्हें पाला पोसा है, मैं तुम्हें घर के आखिर ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। एंड यहाँ पर उनकी भी प्लानिंग शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर फाइनल टाइम आ जाता है ग्रैंडपा के साथ डिनर करने का। तब यहाँ पर वो डिस्चार्ज भी हो जाती है। एंड आंटी यहाँ पर एक खास तोहफा डेजी को देती है, ताकि डेजी वो तोहफा ग्रैंडपा को देकर उन्हें इम्प्रेस कर सके। वही दोस्त यहाँ पर आंटी और डेजी पहले से ही आकर यहाँ पर लिली का मजाक उड़ा रहे रहते हैं, पर लिली को कुछ फर्क पड़ता है नहीं। जैसे ग्रैंडपा आते हैं वो उन्हें हग ही कर लेती है, उन्हें बड़े प्यार से ग्रीट करते हुए इमोशनल हो जाती है। जहाँ पर हमें पास्ट लाइफ का सीन बताया जाता है, जब वो इस घर में आई थी तब सिर्फ ग्रैंडपा ही थे जो कि उसमें बिलीव करते थे। लेकिन ग्रैंडपा की भी यहाँ पर एक दिन डेथ हो जाती है, जिसके बाद से ग्रैंडपा ने यहाँ पर उससे सॉरी भी मांगी थी कि वो उसे यहाँ पर ज्यादा का ज्यादा हक नहीं दिलवा पाए। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा को गिफ्ट देने लग जाते हैं, जहाँ पर डेजी उसका गिफ्ट देती तो है, पर ग्रैंडपा को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिली यहाँ पर उनके लिए पोर्ट्रेट्स बना कर लाई थी, और आंटी यहाँ पर उसे उसके बिजनेस पर जज करने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते कि देखो, भाव नहीं बल्कि मन के भाव को देखते, लिली ने स्पेशली मेरे लिए बना है, जो कि मेरे बहुत फेवरेट्स है। एंड बाद में यहाँ पर उन सभी लोगों में बातें चलने लग जाती है। ग्रैंडपा तो कंफर्म करते थे कि देखो, अब लिली वापस आ चुकी है, तब टाइम आ गया है हमारे इस पूरी की पूरी फैमिली की न्यू हायर को अनाउंस करने का। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर डेजी तो हैरान हो जाती है, कहते कि लिली सचमुच मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लियो और लू सोच रहे थे कि अचानक से इसे क्या हो गया, अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही है। लेकिन वो यहाँ पर कहने लग जाते कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर लीन का इंतजार करना चाहिए, जैसे ही बड़े भैया आ जाएंगे वैसे पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, और तब हम यहाँ पर कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। एंड देन इतने में यहाँ पर सबसे बड़े भाई लीन की एंट्री हो ही जाती है। एंड हम यहाँ पर उस मिस्टीरियस कैट को उसके हाथों में ही देखते हैं, जहाँ पर वो उस कैट के साथ में उस पार्टी में यानी कि उनके लंच डिनर पर आया हुआ होता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर डेजी उसे देखकर तो बड़ी खुश हो जाती है। वो कहते हैं कि हाँ मैंने गिफ्ट लाया है, लेकिन सबसे पहला गिफ्ट मैं यहाँ पर लिली को देना चाहता हूँ, जहाँ पर उसे कंपनी से लेकर, प्रॉपर्टी से लेकर, शेयर से लेकर सारी चीज़ों की चीज़ें लिली के नाम कर दी थी। इस चीज़ को लेकर लियो और लियो दोनों के दोनों और भी खुश हो जाते हैं, बट यहाँ पर लिली कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। ये कहते हैं कि फिलहाल मैं यहाँ पर इस कंपनी की हायर नहीं बनना चाहती हूँ। लीन बोलता है कोई बात नहीं, अपने नाम कर लो, फिर डोनेट करना है तो डोनेट कर दो, लेकिन हम तीनों भाई अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, तुम्हें इस कंपनी को संभालना होगा, तुम ही हमारी सबसे बड़ी मॉम जैसी हो। इतने में यहाँ पर डेजी बोलने लग जाते कि भैया आपने मेरे गिफ्ट के बारे में नहीं बताया। वो कहता है कि है ना तुम्हारे लिए गिफ्ट, जहाँ पर वो उसे एग्रीमेंट देता है, ट्रांसफर एग्रीमेंट्स। डेजी कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पर वो लोग उसे रिपोर्ट्स और फोटो बताने लग जाते उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के, जो कि यहाँ पर लीन ने ढूंढ निकाला है। इस चीज को सुनकर यहाँ पर डेजी तो पूरी डिवास्टेटेड हो जाती है। डेजी का तो यहाँ पर सर चकरा ही जाता है, वो पूरी बावली हो जाती है, और यहाँ पर वो लीन के ऊपर भी चिल्लाने लग जाती है। लीन कहता है कि अरे वाह, अब जाकर मुझे तुम्हारा यहाँ पर रियल साइड सचमुच नजर आ रहा है, वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम तो बड़ी भोली भाली हो। एंड तब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कुछ नहीं बोल दिया, जहाँ पर आंटी उसे लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है, जिसके बाद में माँ बेटी मिलकर यहाँ पर सारी की सारी प्लानिंग्स करना शुरू कर देते हैं। वही दोस्त यहाँ पर लू, लीन और लियो
तीनों मिलकर यहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर आ जाती डेजी, बोलती कि मैं आप तीनों के लिए स्पेशली चाय बना कर लाई हूँ। वो तीनों बोलते कि ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में तुम यहाँ पर कल अपने घर वापस जा रही हो। वो कहती कि हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम बस एक आखिरी बार 10 मिनट ही सही लेकिन 5 मिनट भी स्पेंड क्यों ना कर ले। और आंटी यहाँ पर उन्हें वो चीज सर्व करने लग जाती है। जैसे ही वो तीनों उस टी को पीते हैं, तीनों के तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। एंड यहाँ पर वो उन तीनों भाइयों को बांध कर रख देती है। ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो मेरे पास दिमाग नहीं होगा क्या। एंड यहाँ पर वो उनसे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। वो कहते हैं कि सिंपल सी बात है, मैं प्रॉपर्टीज चाहती हूँ, साइन कर दो तो मैं छोड़ दूंगी। लेकिन वो लोग यहाँ पर साइन करने के रेडी बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है इन सभी चीजों की हकदार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिली है। तो फिर यहाँ पर वो उसे चाकू से मारने वाली थी, बट आंटी उसे रोकती है, कहती कि तुम ये क्या कर रही हो, हमें तो बस यहाँ पर उन्हें डराना था, लेकिन तुम तो यहाँ पर उन्हें जान से मारने के लिए चली हो। तो फिर यहाँ पर डेजी तो आंटी को ही चाकू से मार देती है, जहाँ पर तीनों के तीनों भाई हैरान हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो सेकंड टाइम अटैक करने जाती है, इतने में लिली आ जाती है, जहाँ पर वो चाकू उसके हाथ में लग जाता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर डेजी को उन सभी से दूर कर देती है। और वो सभी लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो आंटी की सांसें अभी भी चल रही थी। वो लोगों ने लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाते, साथ साथ लिली को भी लेकर, जहाँ पर लीन और लिली आपस में बात कर रहे थे। लीन यहाँ पर उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पर उसका रीबर्थ हुआ था। लिली इस बात को सुनकर यहाँ पर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके साथ भी यहाँ पर ठीक ऐसा हुआ होता है। एंड यहाँ पर बता रहा होता है डीसी के बारे में, जहाँ पर उसे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास में भेज तो दिया गया है, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर लियो जो है उस पर अच्छा खासा केस कर दिया, जहाँ पर उसे इन चार्ज ऑफ मर्डर के चक्कर में 15 साल की उम्र कैद की सजा होने वाली है। इतने में हम यहाँ पर इन भाई बहनों को एक साथ में देखते हैं, जहाँ वो तीनों प्रॉमिस करते कि हम यहाँ पर लिली का ध्यान हमेशा रखेंगे। लेकिन लू और लियो भी आपस में वो सीक्रेट शेयर कर देते अपने रीबत का। एंड लिली यहाँ पर सचमुच बहुत खुश हो जाती, क्योंकि सचमुच इस लाइफ में सारी की सारी चीज़ें बड़े अच्छे से वर्कआउट कर गई थी।